हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अभी अभी मैंने एक वीडियो डाली थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सारी बात बताने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो अभी मैं डाल देती हूँ। तो उसमें सबसे पहले कमेंट्स यही था कि सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं क्या मैम। सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आप, मैंने कई बार बता दिया कई सारी वीडियो में कि एक 10वीं की सर्टिफिकेट, फिर 12वीं की सर्टिफिकेट, फिर BA की सर्टिफिकेट, BA की मार्क्स, BA की आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं वो, BA की डिग्री, उसके बाद MA की जितनी भी मार्कशीट हैं वो, फिर MA की डिग्री, उसके बाद बीएड की डिग्री, एस्टेट, ठीक है, फिर एस्टेट की मार्कशीट, ठीक है, जो भी एस्टेट की सर्टिफिकेट आपकी आई हुई है, डोमोसाइल, आपका आधार कार्ड, और आपका वो जो डोमोसाइल है, डोमोसाइल, और आपकी अगर किसी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो वो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। सीधे शब्दों में बताती हूँ, 10th 12th BA MA बीएड एस्टेट। और उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एक आध और आपकी डिग्री भरी थी तो भाई वो भी ले लेना। नहीं तो थोड़ी देर बाद एक आध कमेंट्स और आएगा कि मैम क्या ये भी लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद एस्टेट आपकी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक BCB BCA या EWS या किसी भी तरीके की PWBD या जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट, और फिर एस्टेट, डोमोसाइल, ठीक है, और आधार कार्ड, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर मेरे बताए हुए भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपके पास एक मेल आई होगी, उस मेल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। अब देखो कई बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म को भी अटेस्ट करवाना है। अब भाई हमारे पास जो मेल आई थी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था। अब जो कॉमर्स वालों की जो मेल आई है उसमें मैंने देखा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिख दिए। तो तुम सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, उसमें तुम्हारी मेल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं उसमें फिर अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिख रखा है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी ले लें। और उसके बाद फिर एक और भी पूछ रहे थे कि मैम कॉल लेटर किसने कहा है कि आपको लेकर जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी लूँ तो वो भी आप ले लें। इन सभी की एक इकट्ठी, सभी की फोटोकॉपी करवाकर एक एक इकट्ठी उनको स्टेपल कर लें, और स्टेपल करने के बाद आप गजटेड ऑफिसर से उसे अटेस्ट करवा लें। अब ये आता है कि मैम किससे करवाएं, क्या प्राइवेट स्कूल में करवा लें। तो प्राइवेट स्कूल के आप किसी टीचर से तो अटेस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो प्रिंसिपल है आप उससे अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कई सारे कमेंट्स थे। उसके बाद फिर एक आध और भी कमेंट्स है कि आधार कार्ड भी अटेस्ट करवाना है क्या। मैंने बता दिया आपको, आधार कार्ड भी अटेस्ट करवा लो भाई, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी अटेस्ट करवा लो। आपका एस्टेट है, बीएड की डिग्री है, कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी एक कॉपी बना लो। उन सब पे आप वो पिन लगा लो, और पिन लगाकर मतलब स्टेपल कर लो। स्टेपल करके आप सारी अटेस्ट करवा लो, ठीक है। एक भी कागज मत छोड़ो। अगर कागज आपका है अटेस्टेड चल जाएगा, मतलब नहीं करवाओगे तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ये सारे आप अटेस्ट करवा लें, ठीक है। अगर अटेस्ट करवा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अटेस्ट नहीं करवाते हैं तो करवा मांग लेते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप माइंड से अपसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप अटेस्ट करवा लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि इंटरव्यू कितने टाइम चला। अब इंटरव्यू देखो हर एक पर्सन का अलग अलग डिपेंड करता है कितनी देर चला। तो मेरा इंटरव्यू चला होगा 7 से 8 मिनट तक इंटरव्यू चला होगा। अब मैं क्लॉक, क्योंकि क्लॉक तो हमारी वॉच जो है नीचे उतरवा ली थी तो हम टाइम नहीं दे सकते, लेकिन मैंने मिनिमम अंदाजा लगाया कि आधे घंटे में, जब मैं बाहर 11:05 से इंटरव्यू शुरू हुए थे और जब मैं गाड़ी से बाहर जाकर गाड़ी में बैठ लिए थे और चलने लगे तब मैंने टाइम देखा तो 11:30 हो रहे थे, और 11:30
11 तक हम 2 कैंडिडेट बाहर भी निकल चुके थे और तीसरा कैंडिडेट भी जब मैं गाड़ी में पहुंच गई थी, हो सकता है जब तक तीसरे का भी हो गया हो। तो इससे मैं एस्टिमेट लगाती हूँ कि 7 से 8 मिनट एक इंटरव्यू चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है उनके ऊपर कि कितनी देर का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमो कितने टाइम का है। डेमो हार्डली आपका 2 या 3 मिनट का। ठीक है, मेरा डेमो अगर मैंने खूब अच्छे से मैंने वीडियो डाल रखी है, जो बच्चे इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं शायद उन्होंने मेरे चैनल पर जो मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है वो उन्होंने नहीं देखी हैं। भाई बहुत डिटेल से एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप सारा देख लें कितने टाइम का क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे और आप उससे फिर अंदाजा लगा लें कि मैम का इंटरव्यू कितनी देर चला होगा। तो ये सारा मैंने डाल रखा है। अगर आपको हमारे चैनल का नहीं पता तो फिर से बता रही हूँ, अब ये चैनल तो आप वीडियो तो देख लेते हैं, एक आधी वीडियो देख लेते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता नहीं है। तो भाई देखो, कुछ पाना चाहते हो तो कुछ आपको चैनल के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। जैसे कि मुझे पता है कि अभी इंटरव्यू कॉमर्स और इंग्लिश वालों के ही रह रहे हैं, तो ये बच्चे हमारे चैनल पे पढ़ने तो आएंगे नहीं। तो भाई सबसे पहले तो आप जमकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि HPSC PGT इंटरव्यू 2024 के नाम से। तो तुम ये मत सोचना कि उसमें केवल मैडम ने अपने सब्जेक्ट का बता रखा है, आप उसमें सारी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बारी बारी करके आप सारा देख लें। मेरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने उन वीडियोस में शेयर कर रखा है। ठीक है, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, नो प्रॉब्लम। बट आपके डाउट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब मैं देखकर आई थी, देखो सबके मन में रहता ही है कि कहीं मेरी ये गलती ना हो जाए, क्योंकि भाई लाइफ का सवाल है और सिलेक्शन का मतलब मैटर है, तो थोड़ा सा चिंतित तो हो ही जाते हैं, स्वाभाविक है ये बात। ठीक है, तो आप फिर से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी देखा, मैं घूम कर आई कि इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं वीडियो अपलोड करके चली गई थी, तो मैंने सोचा अभी से मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो ये बनता है कि देखो, आप चैनल को एक बार सारे जमकर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट करके पूछें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो ये था। अगर इसके अलावा भी कुछ रह गया हो, मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी अटेस्ट करवा लो आप। ठीक है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इंटरव्यू अलग अलग वेरी करता है, किसी के कितने मिनट का, किसी के कितने मिनट का। ठीक है, तो अगर इसके अलावा फिर भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप प्लीज़ फिर से कमेंट कर लें। धन्यवाद।